गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th का प्रश्नावली 1A हम करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन आप अपने बुक में देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय संख्याएं q और r दिखाई गई हैं। विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसके बाद बता रहा है जबकि आर निम्न को संतुष्ट करता है। आर निम्न को संतुष्ट करता है। आपको ऑप्शन दिया है, कह रहा है जबकि आर निम्न को संतुष्ट करता है। तो आपको ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन पहले क्या, हम इसको सॉल्व कर लेना है। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। जहां शेषफल होता है, जहां शेषफल मतलब आर कंडीशन होता है, आर ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है, बस लेस देन बी मतलब भाजक से छोटा होता है। आर भाजक से छोटा होता है, बट आर मतलब शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो आपने अपने आप आंसर पा गया। आप देखिए आंसर इसमें आप अपने कॉपी में देखें तो आंसर नंबर सी है। आंसर नंबर सी आपका सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसका, उसको हम देखते हैं। दूसरा क्या रहा है, जबकि यदि 65 और 17 को HCF को 65m-17 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान कह रहा है कि 65 और 170 के HCF किसके बराबर है? 65 या -17, ठीक है, 117 के बराबर है। ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन है 65 और 17 का 117 के HCF बराबर है इसके, तो यम का मान क्या है? तो पहले इसका हम HCF निकालते हैं, उसके इसके इक्वल कर देते हैं, फिर यम का मान निकालते हैं। तो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि 65 और 117 का कैसे HCF निकाला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो इनमें हम 65 और 117 में पहले कौन बड़ा है कौन छोटा, इसको पता करते हैं। तो 117 बड़ा है। देखिए हमने पाया 170 ग्रेटर देन 65, तो 65 से 175 को HCF निकालते हैं। क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। तो चलिए HCF निकाला जाए। कितने आ जाएगा? 1 बार जाएगा। 65 7 में से 5 गया 2, वेरी गुड। 11 में 6 या 5। अभी आपका रिमाइंडर लेंगे। तो फिर अगेन हम इसको चेक कर लें, तो क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 170 बराबर 65 इंटू 52 1 प्लस के 52, फर्स्ट चरण हो गया। सेकंड चरण में 52 से डिवाइड करेंगे 65 से, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, तो 52 हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर चला 6 में 5 और 30। अब फिर इसको चेक कर लीजिए, तो 65 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा राइट कीजिए 65 पर 52 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 30 आया। पुनः डिवाइड करेंगे 13 से, 13 4 जा 13 चौके 52 कट गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमने लिखा 52 इक्वल आपका हो गया 13 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0। तो हमने पाया, हमने पाया 65 117 का HCF कितना है? 30। HCF 30 है। अब प्रश्नानुसार सॉल्व कर लीजिए।
प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 65 और 17 का मैस है इसके बराबर है। तो हम लिख देते हैं 65m माइनस 170 30। ये देखिए माइनस है, उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस 65m इक्वल 30 प्लस के 107 7 3 10 7 और प्लस 3 करेंगे 10 कैरी 1 1 1 2 3 और 103 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा 7 3 10 सुन आप मेरे 1 1 2 1 3 1 आपका ये है इक्वल 65। यम का मान निकालना है, पूछा है यम की वैल्यू क्या है, तो यम बराबर 130 बट्टे 65। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार जाएगा, पहले 5 से डिवाइड कर दिए 13 से, 13 5 65 13 के 13 आपका है 10 बटे 5 10। एम बराबर एम का मान 2 है, तो ऑप्शन में आप देखेंगे एम का मान क्या है, एम का बी वाला है, क्या है तो बी वाला आपका आंसर बी बराबर 2 दिया है, तो आपका सही है। तो ऑप्शन में हमारा दूसरे पहले क्वेश्चन के पहला दूसरे का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। चलिए आपका ऑप्शन थर्ड, पहले का थर्ड है, कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्याएं जिससे 17 और 125 को भाग करने पर क्रम से 5 और 8 शेष फल आते हैं। तो चलिए देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 17 और 125 को भाग करने पर शेष फल क्रम से 5 और 8 आते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन बड़ी से बड़ी जहां कर दे तो आप समझ जाइए HCF में निकालना, और कह रहा भाग करने पर 5 और 8 शेष फल आए। तो जो हमें दिया है वह संख्या क्या है, 70 और 125 को भाग करने पर क्रम से 5 और क्रम से भाग करने पर क्रम से 5 और 8 शेष फल शेष। ऐसे जब भी क्वेश्चन कर रहा बड़ी से बड़ी, इसके आगे बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या 17 और 125 को भाग करने पर क्रम से 5 और 8 शेष। जब भी ऐसा दे तो जो पहले क्रम से शेष बचना उसको पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 65, और इसी प्रकार 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना 117, 15 में से 8 जाएगा 7, 117। अब पुनः जब आपका 65 117 आएगा, अब इनका हम क्या नहीं यूक्लिड डिवाइड करने का द्वारा HCF निकालते हैं। यूक्लिड डिवाइड द्वारा क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहां R ग्रेटर देन इक्वल 0 या लेस देन B। एक कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, मतलब अब इसका हम भाग करेंगे। चलिए तो भाग हम इधर करके इधर स्टेप लिखते हैं। 117 को 65 से भाग किया तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। एक बार गया तो 65। अब आपका 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से 6 गया। अब इसको राइट कर लीजिए, दूसरी में A बराबर क्या आ जाएगा 117, B बराबर क्या है 65, क्यों क्या है 1 और शेष पर कितना है 50। फिर पहला स्टेप हो गया पुनः 52 से किसको डिवाइड करें 60। कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, आपका आ जाएगा सॉरी यहाँ पे 65, 5 में से 2 गया 3, यहाँ आपका आ जाएगा 6 से 13। फिर यूक्लिड डिवाइड आपका A बराबर है 65, B बराबर है 52, क्यों क्या है 1 प्लस रिमाइंडर, पुनः इससे डिवाइड करेंगे
इसको 52, तो 13 चौके 52, रिमाइंडर कितना आया 0। तो आप यहाँ चेक कर लेंगे 52 है, ए बराबर 13, बी बराबर क्यू बराबर 4 प्लस विशेष पर 0। अतः HCF कितना हुआ, HCF हमारा आया 13। तो बड़ी संख्या 13 है। यदि 13 को 70 और 125 को से भाग करें, 13 से 70 और 125 को भाग करेंगे तो भाग करने पर हमेशा शेष पर 5 और 8 आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको राइट कर लीजिए। ये आपका ऑप्शनल है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है, यह ए है, ऑप्शन में आपका ए है, ये आपका ए वाला सही है। तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे तो आप ऑप्शन को टिक करेंगे। तो चलिए राइट हो जाए, राइट कर लीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए पहले का ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किसका रूप है। समपूर्णांक मतलब उसके शेषफल आप 0, 2, 4। तो हम जानते हैं कि ए बराबर प्रमेय का क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर सम के लिए, जहां आर हमारा क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 हुआ, ऐसा होना चाहिए। तो वहां आपको ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है 2 और आपका यहाँ पी 2p प्लस 0 लिखो तो इसको हम लिख सकते हैं 2p। ऑप्शन नंबर आपका यही है, सी सही है। यदि आप इसको लिख देंगे q माइनस 1 तो q में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो मान लो q हमारा सम है, यदि मान लो q का मान 2 ले रहे, 2 में से एक जाएगा, एक भी सम आ जाएगा, तो ये रॉन्ग है। ये हमारा ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन बी हमारा है q प्लस 1 है, तो यहाँ मान लो 2 है, माना हमने q बराबर सम संख्या 2 लिया और 2 में एक जोड़ा 3 प्राप्त होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और यहाँ 2 p बराबर 2 लिया, p 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा। यदि हम 4 ले रहे हैं p का मान, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 1, तो ये हमेशा सम ही प्राप्त होगा। अगला चौथा क्या था ऑप्शन, चौथा में देख लीजिए सी आपको यहाँ हो गया, सी आपका हो गया 2p, ये हमारा सही है। और डी क्या है आपका 2q प्लस 1 है। यहाँ तो सम आ रहा है लेकिन सम में 1 का ऐड कर दे रहे हैं, विषम को ऐड कर दे रहे हैं, इसलिए हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यह आपका चौथा। आते हैं ऑप्शन नंबर 5वें पे। 5वां सेम उसी तरह है, कह रहा है किसी, इसका ऑप्शन नंबर 5वां क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए, ये सम पूर्णांक के रूप का था, ये क्या है सम पूर्णांक के रूप का था, सम पूर्णांक के रूप में। अगला क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक के रूप, विषम पूर्णांक के रूप में, विषम पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। तो विषम पूर्णांक आपको सिंपल, इसमें से ऑप्शन आपका ये भी हो सकता है। तो इस ऑप्शन को देखकर पहले हम चेक करते हैं, जो ऑप्शन वहां दिया है p 1 दिया है, b क्या दिया है p प्लस 1 दिया है, c आपका है 2p दिया है, d क्या है 2q प्लस 1। तो देखो बेटा हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, q प्लस 1। किसी भी समय 2 का मल्टीप्लाई करा कर उसमें जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी है, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए आज तक का आपका यहीं पे इस एक्सरसाइज को आप राइट कर लेंगे। आपको प्रश्नावली फर्स्ट का पहले के सारे ऑप्शन हमने सॉल्व कर दिया है, अब आप इसे करेंगे और आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा स्वयं करना है, जो हमने अपने वीडियो में बता रखा है, HCF निकालना है इसमें, और आपको तीसरा भी आप चौथा भी HCF निकालना है, 616 और 32 का HCF निकालेंगे। इसी तरह आप करते रहेंगे और जो नहीं आएगा उसको मैं आपको सॉल्व करूंगा और बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।